नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है कि जब कोई भी स्त्री, कोई भी माता बहन गर्भवती होती हैं या इंटरकोर्स करती हैं, तो सबसे पहली इच्छा यह होती है मन में कि हम प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए। क्योंकि एक महीने तक का ये जो मन में असमंजस की जो भावना चली रहती है, ये काफी उत्सुक बनाए रखती है कि हुए या नहीं। फिर एक महीने के बाद कभी पता चलता है कि प्रेग्नेंट हुए तो खुशी मिलती है, कभी लगता है कि पीरियड फिर से आ गया है तो फिर वही दिक्कत। तो मन में ये जो एक भावना रहती है कि हम कैसे पता करें, क्या करें जिससे हमें पता चल जाए कि हम गर्भवती हुई या नहीं हुई हैं, क्या चक्कर है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। मैं आपको बहुत सारे ऐसे करीब 18-20 लक्षण ऐसे बताऊंगा या कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसमें फायदा मिल सके, आप जान सकें या आप महसूस कर सके कि शायद हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। देखिए, 100% लेडीजों पर तो ऐसा संभव नहीं है कि सबको ये लक्षण फील होते हों, लेकिन यह है कि किसी में कुछ लक्षण आ जाते हैं, किसी में कुछ आ जाते हैं, किसी किसी को कुछ भी नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप इनसे देख करके ये जानकारी जो हमने किताबों से जुटाई है, ये आपके सामने इसीलिए लेकर के आए हैं कि जितना आप देख सकते हैं उसे देख करके और आप पता लगा सके। तो देखिए, क्या होता है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं और अगर गर्भ ठहरने की संभावना होती है, तो क्या होता है कि गर्भ ठहरने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप वो समझें कि आपने संबंध बनाया, तो आप जब पति पत्नी जब एक होते हैं तो उस समय पति का जो सीमन है वो आपके लोअर पार्ट के जरिए आगे जाता है, यूट्रस तक पहुंचता है और कभी कभी बाहर निकल जाता है। ओवुलेशन का एक टाइम होता है जिसे बोलते हैं डिंबोत्सर्जन, और वहां से अंडा निकल करके आता है। अंडे का और पति के सीमन का, पति के शुक्राणुओं का मिलन, ये आपको गर्भ ठहराने की एक प्रक्रिया पूरी कर लेता है। लेकिन इसके बाद में एक चीज और आती है, और वो आती है कि यूट्रस में इन सब के पहुंचने के बाद में या इनकी क्रिया करने के बाद में ये जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसकी दीवार पर ये चिपक जाते हैं और उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वो आपके कंसीव करने के या आपके ट्राई करने के 2-4-6 दिन बाद में ऐसा होता है, जब आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी कई बार दिखाई पड़ जाती है। ये होता है इम्प्लांटेशन, और इस समय आप ये मान लीजिए पूर्णतः गर्भ ठहर गया है। तो कई बार तो जो दोनों, जैसे आपका इसमें कुछ कई प्रक्रिया हैं। तो जैसे सीमन जब अंदर जाता है यूट्रस में, तो वहीं से आपको, आपके अगर यूट्रस तक अगर सीमन पहुंच गया तो आप शुक्राणु अगर पहुंच गए तो इन ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण आपको आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये लक्षण बढ़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपको दूसरे दिन से या तीसरे दिन से फील होने लगते हैं। सबसे पहले जैसे हल्का हल्का जी मिचलाना, जैसे जी मिचलाता है ना, खट्टी डकारें या थोड़ा सा मन सही नहीं होना, इस तरीके से जी मिचलाना। दूसरा है अपने मुख का रंग बदल जाना, थोड़ा सा फेस का जो रंग है, थोड़ा सा कलर वो थोड़ा सा चेंज हो जाना। शरीर में थोड़ा थोड़ा भारीपन लगना, थोड़ा शरीर जो हल्का फुल्का फील होता है, जो एक्टिव फील होता है, उसमें थोड़ा सा भारीपन सा लगना। और भोजन खाने में अरुचि होने लगती है, यानी कि भोजन खाने का मन नहीं करता है भोजन करने का। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं तो शरीर में आलस्य आने लगता है, शरीर में आलस्य की भावना बढ़ने लगती है, आलस्य बढ़ने लगता है, काम करने का मन कम करने लगता है और किसी काम को करने में जी नहीं चाहता है, इतना आलस्य बढ़ने लगता है धीरे धीरे। एक चीज होती है कि पुरुष यानी कि अपने पति, अपने हस्बैंड से भी अरुचि होने लगती है, उनकी तरफ जाने का या उनसे बात करने का भी मन नहीं करता है,
वो भी धीरे धीरे आदत छूटने लगती है। इसके बाद में आता है कि आपको जैसे उल्टियां भी फिर होने लग जाती हैं, पहले जी में चलाना फिर उल्टी होना, या फिर आपको झूठी ओक आना, या जैसे हड़क जिसे बोलते हैं कि उल्टी जैसा हो, सब कुछ एकदम प्रेशर लगे और फिर उल्टी ना आए, इस तरीके से। लेटने या सोने का मन करना आपका। इसके अलावा जैसे कमर के नीचे दर्द होना, या फिर जैसे कभी कभी सिर का भी दुखना, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, या फिर खट्टी या सेंधी डकारे आना, या चीजों को खाने का मन करना। खट्टी या सेंधी चीजें होती हैं उनको खाने का भी मन करना, कभी कभी उस तरीके की डकारे भी आ जाना बिना खाई। एक चीज होती है कि जैसे फ्रेश नहीं होना ठीक से, वो भी एक इसका लक्षण आता है। एक आता है कि जैसे नींद नहीं आना, सोने का मन करेगा बट नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी, तो ये भी लक्षण होता है। स्तनों का मुख छोटा हो जाना, ये भी एक लक्षण है। स्तनों पर श्यामलता आ जाना, थोड़ी ब्लैकनेस हो जाना, या श्यामलता इसी को बोलते हैं, थोड़ी श्यामलता आ जाना, ये हो जाता है। तो इस तरीके के ये सारे उपाय ये सारे जो लक्षण जो हैं आने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए एक प्रयोग और है, उस प्रयोग को करके देखें तो उससे भी पता चलता है माता बहनों को कि वो गर्भधारण किया या नहीं किया। आप एक थोड़ा सा शहद लें और थोड़ा सा शहद में पानी मिला करके और उसे पी जाएं। थोड़ी देर बाद में देखें अगर आपकी नाभि, जिसे हम टूंडी बोलते हैं, जो पेट के बीच में रहती है, उसमें या उसके आसपास हल्का हल्का सा अगर आपको दर्द होने लगता है, तो आप 99% तो समझ ही लीजिए कि आपको गर्भ ठहर गया है। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है तो आप समझिए कि गर्भ नहीं ठहरा है। इसके अलावा वाग्भट में लिखा है कुछ तुरंत देखने वाली चीजें, जो इसलिए हैं कि आपका मतलब पति का सीमन अंदर गया या नहीं गया, कुछ संभावनाएं है या नहीं है प्रेग्नेंट होने की। तो वो है कि संयोग के बाद, जैसे मिलन के बाद या इंटरकोर्स के तुरंत बाद में पुरुष से तृप्ति हो जाना, मतलब एक सेटिस्फाई हो जाना, रिलेशन में, सेक्स में सेटिस्फाई हो जाना, या गर्भाशय में थोड़ा भारीपन सा फील होना तुरंत, या छाती का फड़कना, अपने ब्रेस्टों का फड़कना, जैसे आंख फड़कती है उस तरीके से फड़कन हो जाना, और थकावट सी फील होना तुरंत, और योनि का फड़कना, अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी फड़कना, जैसे वही आंख फड़कती है उस तरीके से। तो इस तरीके की चीजें मालूम होती हैं तो लगता है कि आपको निश्चित गर्भ ठहरने की, ये मान लीजिए कि 80% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब 20% और है जो होना बाकी है, वो इम्प्लांटेशन तक होगी। तो इन चीजों का ध्यान करें। और फिर अंत में जो चीज है वो सबको पता होता ही है कि मासिक धर्म अगर रुक जाए, पीरियड मिस हो जाए, पीरियड नहीं आए, अपनी जो फिक्स डेट है उस पे जो आने वाला था पीरियड, वहां अगर पीरियड नहीं आता है या 1-2 दिन बाद तक भी नहीं आता है तो पता चल ही जाता है कि गर्भ ठहर चुका है। उसके बाद अलावा आपके पास जो किट्स वगैरह होती हैं उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो तो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई चुकी हैं या सब जाने की रीति है, लेकिन जो सबसे पहले की रीतियां हैं या जो लक्षण हैं वो हमने आपको आज के इस वीडियो में अच्छे से बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी तरह के वीडियोस अगर देख पाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो अभी हमारे जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। और एक बात और मैं बोलूंगा कि आप थंबनेल पर चाहे कुछ भी दीजिए देखें, लेकिन हमेशा वीडियो अंदर से खोल करके या ओपन करके जरूर देखें। थंबनेल पे आपको लगेगा कि शायद हमारे काम का वीडियो ना हो, लेकिन अंदर से आपके काम का हो सकता है, इसलिए आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।